नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कावेरी इंजन के ऊपर तेजी से हो रहे प्रोग्रेस को तो हम लोग फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन अब दोस्तों डीआरडीओ के खेमे से एक और बहुत ही शानदार डेवलपमेंट सामने आ रही है। बिकॉज अब फाइनली डीआरडीओ ने ऐलान किया है कि वो अपने मनिक इंजन का जो एयर लॉन्च्ड अडेप्टेशन है उसको भी पायनियर करने लग चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जस्ट आज से 2-3 दिन पहले सामने आई है एंड उन्होंने इस मनिक इंजन का जो ये नया वाला एयर लॉन्च्ड टेक्नोलॉजी वाला जो वर्जन है इसकी तस्वीर भी यहाँ पे पेश करी है। और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात दोस्तों आपको बता दूं, इवन दो हमने मनिक इंजन को तैयार कर लिया था, इवन दो मनिक इंजन के हमने 2 तरह के टेस्ट भी कर लिए थे, लेकिन जो हमने अभी तक टेस्टिंग करी थी वो दोस्तों हमने सी बेस्ड और ग्राउंड बेस्ड वेरिएंट्स की ही टेस्टिंग करी थी। अब हम लोग मनिक इंजन का जो एयर लॉन्च्ड वाला अडेप्टेशन है उसको तैयार करने लग चुके हैं, जिसके बेसिस पर अब हमारी क्रूज मिसाइल के अंदर जो एयर लॉन्च्ड वाली क्रूज मिसाइल होगी वहां पर भी हम लोग हमारे मनिक इंजन का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड दूसरी बड़ी बात, ये वाला जो इंजन है जो कि अब हम लोग अपने ही घर पे बना रहे हैं, इससे दोस्तों हम लोग हमारी जो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें हैं जैसे कि निर्भया मिसाइल हुई जिसकी रेंज हमें 1000 किलोमीटर तक भी देखने को मिल जाती है, उनको पावर कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अभी तक हम लोग हमारी निर्भया क्रूज मिसाइल में बेसिकली जो इंजन्स इस्तेमाल करते आए थे उसके लिए हमें रशिया के ऊपर निर्भर होना पड़ता था, बिकॉज वो इंजन्स हमें रशियन कंपनी के द्वारा ही डिलीवर किए जाते थे। लेकिन अब दोस्तों ये वाली कहानी बदलने वाली है, बिकॉज अब हम लोग उन इंजन्स को खुद ही घर पे बनाने लग चुके हैं। बात करेंगे इन मनिक इंजन्स के बारे में, क्या क्या इनकी मनिक इंजन की खूबियां हैं एंड व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस जिसको जीटीआरई ने फेस किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस इंजन को तैयार करने में लगे हुए हैं और इसके क्या फायदे हमें होंगे उसका भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी तैयारी को आसान करने के लिए अपने सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनको अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है आप सबके लिए। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, करंट अफेयर के पीडीएफ्स हों, फ्री प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, ये सभी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंगल लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए एंड आपको ये सभी रिसोर्सेज अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं और एनसीईआरटी नोट्स की समरीज की तलाश में हैं तो उसका भी आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मनिक इंजन के बारे में बता दूं। मनिक इंजन एक बेसिकली स्मॉल टर्बो फैन इंजन है। व्हेन आई एम सेइंग कि एक स्मॉल टर्बो फैन इंजन है, यानी कि इसकी थ्रस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसकी एक कम लेवल की थ्रस्ट होती है जिसको कि हम लोग बना रहे हैं मेनली हमारी जो क्रूज मिसाइलें हैं उनके लिए, या फिर हमारे जो कुछ हल्के वेट वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उनके लिए हम लोग इस इंजन को बना रहे हैं। नाउ ये वाला जो इंजन है जो हमारी डीआरडीओ की स्पेशल लेबोरेटरी है, द जीटीआरई गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, जो हमें बेंगलुरु में देखने को मिलती है, उसी के द्वारा इस इंजन को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। नाउ पिछले 2-3 सालों में हमने मनिक इंजन को लेकर बहुत सारी खबरें देखी होंगी एंड मनिक इंजन के द्वारा कई सारे जो सक्सेसफुल टेस्ट हैं हमारी निर्भया क्रूज मिसाइल के, उनको भी कैरी आउट करवाया गया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, जस्ट आज से 2-3 महीने पहले हमारा जो इंडिजिनस मनिक इंजन था उसने हमारी जो निर्भया क्रूज मिसाइल थी दोस्तों, उसका एक टेस्टिंग हुई थी ओडिशा में और वहाँ पर हमने उसकी टेस्टिंग को प्रॉपरली सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, जो कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन माना गया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि इवन दो हमने हमारे मनिक इंजन की जो टेस्टिंग करी थी वो केवल और केवल ग्राउंड और सी लेवल टेस्टिंग ही करी थी, अभी तक हमने एयर टेस्ट नहीं करे थे। यानी कि अगर हमें कोई मिसाइल को हवा में से ही लॉन्च करना है तो वहां पर हमारा जो मनिक इंजन है उसके लिए उसको यहाँ पर तैयार नहीं किया गया था। लेकिन अभी आप देखिए जो मनिक इंजन है, इट इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द एयर लॉन्च कैपेबिलिटीज। आप लोग देखिए जीटीआरई ने खुद बोला है कि अब वो लोग इसी इंजन के फ्यूल कंट्रोल डायनेमिक्स जो होते हैं, जो फ्यूल कंट्रोल यूनिट होता है,
उसको मॉडिफाई करने लग चुके हैं, सो दैट जो इंजन तक जाने वाला जो फ्यूल फ्लो है वो लोग उसको रेगुलेट कर सकें और इस तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकें कि वो डिफरेंट ऑपरेशनल कंडीशंस में भी बड़ी आसान तरीके से फंक्शन कर सकेगा। नाउ इसमें इन्होंने बल्कि बताया है कि कुल मिला के 3 बड़े चैलेंजेस हैं जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं। सबसे पहला तो लाइक आई टोल्ड यू कि इंजन तक फ्यूल का जो फ्लो है वो कैसे जाएगा, तो उसमें तो इन्होंने फ्यूल फ्लो डायनेमिक्स की बात करी है। अब देखिए, जब आपका जो एयरक्राफ्ट है, जब आपके एयरक्राफ्ट से आप किसी मिसाइल को फायर करते हैं तो वो प्रोसेस काफ़ी मुश्किल होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर आप सी से फायर कर रहे हैं या ग्राउंड से फायर कर रहे हैं तो वहां पर इतनी मुसीबत नहीं आती, बिकॉज सी में से आप फायर करेंगे तो मोस्टली किसी युद्धपोत में से फायर करेंगे, किसी शिप में से फायर करेंगे, वहां पर उतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती। ग्राउंड से तो ऑब्वियसली बिल्कुल स्टेशनरी ही आप लोग लॉन्चिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम एयर की बात करते हैं तो जनरली ये वाली जो मिसाइलें होती हैं ये किसी फाइटर जेट में से लॉन्च करी जाती हैं। अब जब फाइटर जेट खुद इतनी तेज स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उस केस में यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो पर्टिकुलर मिसाइल है उसके अंदर जो फ्यूल का फ्लो है वो भी उसके हिसाब से मॉडिफाई होना चाहिए, सो दैट लॉन्चिंग के टाइम पे दिक्कत ना आए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपका एयरक्राफ्ट है, जैसे जैसे उसका एल्टीट्यूड चेंज होता है, हम सभी जानते हैं कि उसके साथ प्रेशर चेंज होता है और साथ में टेम्परेचर में भी हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका प्रेशर बहुत कम हो जाता है, अगर सडनली आपका एल्टीट्यूड गिर जाता है तो आपका प्रेशर बढ़ जाता है। सो ऐसे केसेस में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर सडनली प्रेशर या टेम्परेचर में चेंजेस होंगे तो क्या आपकी मिसाइल फायर हो रही है, क्या आपका जो इंजन है वो उस केस में मिसाइल को फायर होने दे रहा है। एंड तीसरा इन्होंने कहा कि कई बार हवा में से क्या होता है, मल्टीपल लॉन्चेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सी या ग्राउंड की बात करूं तो यहाँ पर मालूम है कि देखिए ये टारगेट है, आपको यहाँ से लॉन्च करके इसको इस तरीके से अटैक करना है। लेकिन अगर आप एयर में से लॉन्च कर रहे हैं तो क्योंकि आप खुद एक मूविंग व्हीकल बन जाते हैं तो उस केस में जो आपके लिए टारगेट है उसको भी अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए कभी कभार आपको मल्टीपल लॉन्चेस करने पड़ते हैं। दैट इज वाई GTRE का कहना है कि ये सारे चैलेंजेस हम लोग इनको एड्रेस करने वाले हैं एंड इन्हीं चैलेंजेस को देखने के बाद हम लोग हमारा खुद का जो एयर लॉन्च्ड वर्जन है उसको यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। नाउ ये भारत के लिए बड़ी डेवलपमेंट क्यों बन जाती है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अभी तक हम लोग जो हमारी निर्भया क्रूज मिसाइल के लिए जो इंजन है उसको हम लोग रशिया से प्रोक्योर करते हैं। हमारी जो जानी मानी कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस है ये इन इंजन्स को रशिया में ही तैयार करती है। 12 यूनिट्स हम लोग सालाना इनसे पर्टिकुलरली इसी मिसाइल के लिए प्रोक्योर करते हैं। लेकिन अभी जो हमने ये कदम लिया है कि हम लोग ये वाला जो एयर लॉन्च टेक्नोलॉजी है इसको ही हम लोग इंडिया में डेवलप करने वाले हैं, तो इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा बिकॉज हम लोग हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें अब एक कदम और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपको वैसे बता दूं, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने तो ऑलरेडी एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए अपना खुद का इंजन तैयार कर लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अस्त्रा मिसाइल की बात करूं तो उसका जो इंजन है दोस्तों वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, जो अस्त्रा मिसाइल है वो एक एयर टू एयर मिसाइल है एंड वो आप लोग केवल इस्तेमाल करते हैं दूसरे एनिमी के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन जो क्रूज मिसाइल्स हैं इसके माध्यम से आप एक पेलोड को डिलीवर करते हैं लंबे डिस्टेंस के लिए, और इसीलिए इसमें जो लगने वाला इंजन होता है वो काफ़ी अलग इंजन होता है, जिसकी वजह से हमें इसमें ये अलग अलग तरह की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये यहाँ पे करनी पड़ रही हैं। एंड अगर ये प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पर इंडिया भी एक एलीट लिस्ट में एंट्री कर लेगा, बिकॉज अभी तक क्रूज मिसाइलों के जो इंजन्स हैं वो दुनिया में बहुत ही चुनिंदा कंट्रीज हैं जो कि इसको बना पा रही हैं। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है, डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड